जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, इस वक्त मैं मेदिनीनगर के समाहरणालय परिसर के बाहर में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं मेरे साथ में छात्र नेता अनूप कुमार पासवान जी यहां पर मौजूद हैं, जो कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी परीक्षा बहाली को लेकर के जन आंदोलन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनका जन आंदोलन कहां तक पहुंचा है। और अभी चूंकि ये रांची होकर के आए हैं, कैबिनेट में इन्होंने अपनी बात भी रखी। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के पास में भी इन्होंने अपनी बात को रखा है। क्या कुछ निर्णय निकल करके सामने आया है, इस पर बात करेंगे। अनूप जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। सबसे पहले तो रोहित जी, आपको और आपके चैनल जोहार इंडिया न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आपने मजबूती से इस आंदोलन को कवरेज कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। इसके लिए बहुत पलामू के 25,000 से लेकर 35,000 अभ्यर्थी फॉर्म डाले हैं। सबके तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी, क्या कुछ हुआ जब आप लोग रांची गए? रांची में कैबिनेट में आप लोगों के तरफ से प्रस्ताव भी रखा गया। बहुत सारे ऐसे मंत्रीगण हैं जो आप लोगों के फेवर में आगे निकल करके भी सामने आए। क्या कुछ हुआ? इस बारे में मैं थोड़ी देर में आऊँगा। सबसे पहले तो हम उन तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे एक आह्वान पर पलामू के 21 प्रखंड से गांव-गांव से हस्ताक्षर अभियान जो हमने चलाया था, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगभग 1000 से ज़्यादा संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर अभियान करके माननीय मुख्यमंत्री जी को एक हम लोगों ने लेटर स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम लोगों ने भेजने का कार्य किया। और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि परीक्षा के आधार पर ही चतुर्थ वर्ग का बहाली को संपन्न कराया जाए। साथ साथ उसमें हम लोगों ने माननीय राज्य के हमारे और खासकर क्षेत्र के पलामू जिला के हमारे वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी को हम लोगों ने उनसे भी लेटर भेजने के माध्यम का इस्तेमाल किया और उनसे मांग की है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोग की जो मांग है आप उसको रखिए। साथ में झारखंड राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार सर को भी हम लोगों ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान का एक कॉपी हम लोगों ने भेजे हैं। साथ साथ अगर इस बहाली में परीक्षा नहीं हो रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा अगर मैं किसी को जिम्मेवार मानता हूं तो है कार्मिक सचिव। तो कार्मिक सचिव को भी हमने वास्तु स्थिति से पूरा अवगत कराया है और एक कॉपी हम लोगों ने पूरा उन पर भी भेजे हैं। और 1 साल का जो संघर्ष हमारा रहा है, उस संघर्ष का एक एक एविडेंस के ये सरकार का जो डॉक्यूमेंट अभी तक आया है, चाहे निमाली हो, विज्ञापन हो, या मुख्यमंत्री सचिवालय से जो लेटर पलामू डिस्ट्रिक्ट के नाम आया हो, या मीडिया में वित्त मंत्री का जो स्टेटमेंट आया, वो सारा चीज हम लोगों ने कार्मिक सचिव को भेजे हैं। साथ ही यहाँ जिला स्तरीय हमारे जो पलामू उपायुक्त हुए, साथ साथ पलामू प्रमंडल के आयुक्त मैडम हैं, सभी को हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का कार्य किए हैं। उसके बाद 27 को जैसी मीडिया में आया कि कैबिनेट बैठक होने जा रही है, तो हम लोगों ने पूरे छात्रों का प्रतिनिधिमंडल एक गया था और सबसे पहले हम लोगों ने माननीय राज्य के वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी के पास गए और उनसे बहुत प्रमुखता से हम लोगों ने बात रखी और वो सुने, इसको सीरियसली, और बोले कि आज कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी, आप लोग आश्वस्त रहिए। और उनकी बातों से काफ़ी हम लोग इंस्पायर भी हुए, क्योंकि हम लोग को बुलाकर अब बहुत ढंग से बात किए और अपने वो सोशल हैंडल पे भी आप लोग देखे होंगे कि ये हमारे सर जो वित्त मंत्री हैं डाले थे हम लोग के फोटो को, हम लोग के मुद्दा को। इसके बाद हम लोगों ने नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू सर के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर आज कैबिनेट मीटिंग में हम लोग के मुद्दा को कम से कम रखिए, क्योंकि 1 साल सर इसी मंथ में 2025 में ये विज्ञापन निकला हुआ था। एक साल में अगर परीक्षा नहीं होगा तो बहाली होते होते तो 3 साल लग जाएगा। ऑलरेडी 15 साल बाद ये दोबारा बहाली निकला हुआ है। तो उनसे हम लोगों ने पूर्व में भी मिले थे, तो वो बोले कि नहीं, आज हम इस बात को सीएम के सामने रखेंगे। उसके बाद जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट भवन कैबिनेट मीटिंग में गए, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का मुलाकात हुआ और ये खुशनसीबी हमारी कही कि सबसे पहली मुलाकात हमारी ही हुई। तो सीएम ने जब हमारा जो ज्ञापन था उनको पढ़ते के साथ ही बोले कि आज इस पर चर्चा हुई है, इस पर हम लोग बहुत जल्द निर्णय लेने जा रहे हैं। तो हमने बोला भी सर कि 1 साल हो चुका है सर बहाली निकले हुए, तो वो बोले कि नहीं, ये आज चर्चा हुआ है, इस पर बहुत जल्द निर्णय होगा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जब सीएम राज्य के मुखिया हैं और उन्होंने जब आश्वासन दिए हैं, तो हमको नहीं लगता है कि अब इसमें और विलम्ब होगा। तो पलामू के जितने भी अभ्यर्थी हैं 4th ग्रेड के, उन सभी साथियों से हम बोलना चाहते हैं, और रोजी रोजगार के लिए जहाँ भी गए होंगे भारत देश में किसी राज्य में, आप पढ़ाई जारी कर दीजिए, क्योंकि जब सीएम का आदेश है तो हो सकता है कि इसमें ज़्यादा समय न मिले।
तो आप पढ़ाई जारी कीजिए, क्योंकि कभी भी लेटर जब घोषित हो जाएगी तो उस वक्त आपको पछताना पड़ जाएगा कि हमने पढ़ाई किया नहीं, लेटर का इंतजार करते करते और तिथि आ गई। तो आपसे पुनः विनती है कि आप चाहे जिला में हो, राज्य में हो या राज्य के बाहर हो, आप पढ़ाई जारी रखिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। तो अनूप जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, पूरी उम्मीद लग रही है कि अब परीक्षा होगी और आप लोगों की जो मांगे हैं वो मांगे पूरी की जाएंगी। आइए अब और भी साथियों से बात करते हैं और समझते हैं कि अब इस आंदोलन को लेकर के जितना आप लोगों ने समय दिया है, अब अनूप जी की बातों से तो ऐसा लगता है कि आप लोगों की मांगों को मान लिया गया है। अब उन लोगों के लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे जो लोग आपके आंदोलन से जुड़ना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का। पहला नंबर के सर, हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, जितना भी सत्यनारायण शुक्ला भैया, अनु भैया, जनेश भैया, हमारे जितने भी साथीगण हैं, तपती धूप, गर्मी कहिए, ठंडा के मौसम कहिए, हम लोग हरदम आंदोलन करते रहेगा। इसी का परिणाम है कि आज हम लोग तो बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा और सुन भी लिए। अब भरोसा है जितना भी छात्र विद्यार्थी हैं उन लोग कहीं भी हो, जैसे भी मेरे काम करने चले गए हैं बाहर, तो लोग अपना पढ़ाई पर मन लगा के पढ़ें। और साथी लगन है टोटल मैंने जिस तरह से मेहनत किए हैं, और हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री जो है कैबिनेट में आन के बोले, हम लोग के जीव गदगद है। हम लोग विश्वास है कि हम लोग के परीक्षा स्वतः होने जा रहा है। कुछ ही दिन और पल कैबिनेट के मुहर लगता है, उसके बाद हम लोग का मेन एग्जाम डीसी के तहत हम लोग का लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, कुछ प्रक्रिया है, बाकी है, उसी का इंतजार है। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी परीक्षा बहाली को लेकर के जितने भी तमाम हमारे साथी हैं, सब लोगों को उम्मीदें हैं और नजरें सिर्फ मुख्यमंत्री जी पर टिकी हुई है, माननीय वित्त मंत्री जी पर टिकी हुई है और ये जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था पर टिकी हुई है। बहरहाल देखना है आगे क्या होगा, परीक्षा ली जाएगी अथवा नहीं, ये तो बाद का विषय है। लेकिन इन्होंने जैसा कहा कि जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षा बहाली को लेकर के उन्होंने जो फॉर्म भरा था, अब उन लोगों को तैयारी करने की जरूरत है, चाहे वो इस राज्य में है या फिर राज्य के बाहर हैं। आप तैयारी कीजिए, हो सकता है कि परीक्षा बहाली का समय निकलेगा, आप परीक्षा देंगे और उत्तीर्ण होंगे। इन्हीं तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय संविधान।